नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जहां एक और देश में लगातार बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर के स्थिति भयावह बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कुवैत से, जो शायद इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आपको बता दें कि वहां की कुवैत की असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है एक्सपेक्ट कोटा बिल। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी इमिग्रेंट हमारे कुवैत में रह रहे हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन जो है कुवैत की, वहाँ की आबादी के हिसाब से 15% से ज़्यादा इमिग्रेंट यानी एक्सपैट्रिएट यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो इस लिहाज से असेंबली ने इस बिल को तो पास कर दिया है। अगर यह लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, इनेक्ट हो जाता है, तो तकरीबन 7 से 8 लाख इंडियन को वापस कुवैत आना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 7 से 8 लाख अगर इंडियन कुवैत से अगर फिर भारत रिटर्न आएंगे तो बेरोजगारी के आंकड़े और बढ़ेंगे। और दूसरा जो नुकसान होने वाला है इंडियन इकोनॉमी को, इस तरह से कि 2018 में छपे रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन को भारत को लगभग 4.8 बिलियन डॉलर की इनकम हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कुवैत भारत के इकोनॉमी के हिसाब से कितने महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है कुवैत की, तो आप समझ सकते हैं जो लगभग 4.8 बिलियन डॉलर, जो एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो अगर 7 से 8 लाख लोग इंडिया वापस आ जाते हैं तो जॉब चले जाएंगे और स्वाभाविक है इंडियन इकोनॉमी को भी झटका लगेगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि अभी तक कुवैत भारत के लिए एक ग्रेट सोर्स ऑफ रेमिटेंस रहा था, यानी इनकम का जरिया रहा था। दूसरी ओर अगर बात करें कि यह हालात कैसे बने हैं, तो इसमें यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार, जो कुवैत की सरकार है, इस बात को लेकर के हमेशा से चिंता में थी कि हमारे ही लोग, जो अपने लोग हैं, कुवैती लोग हैं, वो इमिग्रेंट के बीच में वो यहाँ पे माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। इस लिहाज को देखते हुए, ये डर को देखते हुए उन्होंने ये बिल पास किया है और अब इसे इनेक्ट करने जा रही है। दूसरी ओर अगर आप इंडिया और कुवैत की रिलेशनशिप की बात करें तो शुरू से ही अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन 2019 में किन्हीं कारणों से हमारे और कुवैत के बीच में जो रिलेशनशिप कुछ खटास आए थे। आपको बता दें कि जब CAA-NRC को लेकर के जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो प्रोटेस्टर पे जिस तरह से सरकार का रिएक्शन रहा था, तो इस बात पर भी कुवैत ने ऐतराज़ जताया था। और लगातार जो एथनिक अटैक मुस्लिम के खिलाफ इंडिया में हो रहे हैं, इस पर भी कुवैत ने मुखर होकर के बात की है। और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में भी, कॉरपोरेशन से भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, और OIC के अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसमें आप इंटरवीन करें और सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत करें। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात अभी बने हुए हैं। अगर कुवैत में यह बिल, कोटा बिल अगर पास हो जाता है तो खास करके इंडिया को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपको बता दूं कि वहाँ पे अगर किसी भी देश के सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट रह रहे हैं तो वो है भारतीय इमिग्रेंट, जो लगभग 1.45 मिलियन की आबादी में रह रहे हैं, यानी लगभग 15 लाख की आबादी में वहाँ पे रह रहे हैं। अगर यह बिल इनेक्ट हो जाता है तो भारत को स्वाभाविक रूप से यहाँ पे नौकरियाँ, जो बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी तो बढ़ेंगे ही, साथ में इंडियन इकोनॉमी को भी भारी नुकसान होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं जो अभी हालात बने हुए, खास करके पेंडेमिक के दरमियान में, कि रोज़गार चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह का फैसला ले लेना कुवैत के द्वारा स्वाभाविक रूप से भारत इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।